Okay, question number 7 from sound. Two children are at opposite end of an aluminium rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of the time taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. ओके तो देखो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक एल्यूमिनियम रॉड रखी हुई है और यहाँ पर एक चाइल्ड है और वैसे यहाँ पर भी एक चाइल्ड है। ठीक है, ये वाला चाइल्ड क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम का जो रॉड है उसको स्ट्राइक करता है, तो ऑब्वियसली साउंड जो है यहाँ से इस लड़के की दूसरे वाले चाइल्ड के तरफ मूव करेगी और ऑब्वियसली साउंड एयर से भी ट्रेवल करेगी ये दूसरे वाले लड़के के पास। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टाइम कितना लगा एल्यूमिनियम से वो साउंड को ये लड़के के पास पहुँचने में और एयर से उस सेम साउंड को इस लड़के के पास पहुँचने में। ठीक है, तो चलो पहले तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट ओके, तो हम लोग T1 को ले लेते हैं। T इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय एयर और T2 को हम कर देते हैं टाइम टेकन बाय एल्यूमिनियम। देखो अभी हमें स्पीड ऑफ द साउंड पता है, एयर में कितना होता है स्पीड ऑफ द साउंड 344 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है 344 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम कितना होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही ली है, ये दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो हमें टाइम का रेशियो पूछा है तो हमें ऑब्वियसली टाइम निकालना है, तो हम लोग यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम का क्या फॉर्मूला मिला हमको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब देखो चाहे साउंड एयर से इस लड़के से इस लड़के के पास पहुंच रही है या फिर जो साउंड है वो एल्यूमिनियम से इस लड़के के पास पहुंच रही है, डिस्टेंस दोनों ही केस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए मैं डिस्टेंस दोनों का क्या रखूँगी, डी रखूँगी। तो पहले मैं T1 निकाल लेती हूँ, मतलब टाइम टेकन बाय दी एयर। तो एयर ने कितना टाइम लिया एक लड़के से दूसरे लड़के के पास वो साउंड को पहुँचाने के लिए। तो क्या आएगा, देखो डिस्टेंस तो फिलहाल हम डी रखते हैं और स्पीड एयर का स्पीड कितना है 344 मीटर पर सेकेंड। तो T2 क्या होगा, देखो डिस्टेंस तो वही है और यहाँ पर स्पीड कितनी है 6420। हमें बोला रेशो निकाल दो, तो मैंने निकाला T1 अपॉन T2। T1 मतलब D अपॉन 344, अपॉन है तो डिवाइड लगा दिया, D अपॉन 6420। ठीक है, तो ये D अपॉन 344 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 6420 और D। ठीक है, अब क्या हुआ, D कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 6420 अपॉन 344। ठीक है, इसको एक बार हम लोग 2 से कट कर लेते हैं, तो ये 3210 आ जाएगा और यहाँ पर 172 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक बार फिर से 2 से कट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1605 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और 6। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 86 का 2 टाइम लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 1 टाइम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 86 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 74। ठीक है, ऊपर से 5 ले लिया। ठीक है, अभी 86 8 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 688। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 57, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब हम लोग 86 6 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 516 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा
54, 0 उतार लिया, वापस से 6 टाइम ही जाएगा तो यह आ जाएगा 516, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 24। एनीवेज डेसिमल के बाद 2 नंबर आ गए तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नंबर आ जाएगा 18.66। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।